गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिंगानुपात के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आयु संरचना, क्लास 12th ज्योग्राफी में चैप्टर जो है 14 जनसंख्या संरचना, जिसमें हम ग्रामीण नगरीय जनसंख्या पढ़ चुके हैं, लिंगानुपात पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आयु संरचना, यानी आयु वर्गों के आधार पर हम किस प्रकार से जनसंख्या को बांटते हैं। तो जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययन से श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या, दीर्घ आयु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। अब ये तीनों वर्ग हो सकता है आपकी बुक में थोड़ी अलग मिल जाए, क्योंकि हर बुक में जो नई प्रिंट बुक है उसमें अलग है, पुरानी वाली प्रिंटेड बुकों में थोड़ा अलग है। इसमें किशोर जो माना है वो 0 से 15 वर्ष की कम से कम आयु वाले, प्रौढ़ जो है 15 से 55 की आयु, और वृद्ध जो है वो 60 से अधिक या 55 से अधिक भी अपन बोल सकते हैं। तो किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध के रूप में हमने इस जनसंख्या का डिवाइडेशन किया है, विभाजन किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 35.6% जनसंख्या किस वर्ग में आती है? किशोर वर्ग में। और 58.1% जनसंख्या प्रौढ़ वर्ग में, और 6.3% जनसंख्या वृद्ध वर्ग में समाहित की गई। तो 35 और 6 41.9% जनसंख्या जो है वो तो इस 58.1% जनसंख्या पर क्या है? निर्भर है, यानी इस पर आश्रित है। इससे एक और भारत की आर्थिक कार्यशील जनसंख्या और उच्च निर्भरता अनुपात का बोध होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में 58.1%, यानी इसके बाद में 41.9% जनसंख्या जो हमारी वो दूसरे वर्ग के ऊपर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर किशोर वर्ग के ऊंचे प्रतिशत से भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ये भी एक आश्रित और अनुत्पाद वर्ग है। अनुत्पाद वर्ग इसलिए कहा जाता है कि इसका उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता, बल्कि ये जो अपने प्रौढ़ जनसंख्या है उस प्रौढ़ जनसंख्या पर आश्रित वर्ग है, जिसकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर सबसे ज़्यादा खर्च जो प्रौढ़ वर्ग है वो करता है। इस मानचित्र में इस संख्या सूची के माध्यम से भी आप देख सकते हो किन राज्यों में लिंगानुपात 1000 से पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या तो 850 से कम कहाँ है, 851 से 900 के बीच कौन से राज्यों में। तो इस राज्यों का भी आप लिंगानुपात इसके माध्यम से समझ सकते हो। भारत जनांगी के संक्रमण की तीसरी अवस्था में पहुँचता है, जहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च है, और उच्च जन्म दर के कारण 0 से 14 आयु वर्ग में 29% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। 0 से 14 में 29%, जबकि अपन उधर देख रहे हैं कि 0 से 15 में कितनी है? 35.6%। तो भारत का आयु पिरामिड जो है नीचे से चौड़ा और ऊपर से नुकीला शिखर वाला है, जो जनसंख्या की गतिशीलता यानी लगातार बढ़ती जनसंख्या का द्योतक है। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का विवेचन आदि यदि आयु वर्ग के अनुसार किया जाए तो इसे हम निम्न 4 वर्गों की विशेषताएं दिखाई देती है। अभी 4 वर्ग कौन से? निम्न 3 वर्गों की। अब इसमें दे रखा निम्न चारों वर्गों की विशेषताएं दृष्टिगोचर दिखाई देती है, लेकिन हम इसको अलग अलग पार्टों में बांटते हैं। तो उसमें आयु वर्ग 0 से 14, फिर युवा वर्ग 15 से 59, वृद्ध 60 से अधिक। तो ये 3 महत्वपूर्ण वर्ग है, इसके आधार पर हम इसकी बात करते हैं। तो 1991 में जनसंख्या के अनुसार 36.5 और 2001 में 35.6 और 2011 में 29.5% जनसंख्या किशोर आयु वर्ग की थी। युवा आयु वर्ग में अगर बात करें तो इस आयु वर्ग में 2001 में 58.1% और 2011 में 65.5% लोग इस श्रेणी में आ गए, जो जनसंख्या के अधिकांश भाग को प्रकट करती है। ये कार्यशील जनसंख्या है, जो वर्तमान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य या देश के विकास में योगदान दे रही है। जो वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक आयु का समूह, वर्ष 2001 में इस आयु वर्ग का 6% 6.3 जो 2011 में बढ़कर के 8.0% हो गया। अब इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रतिशत बढ़ा है उससे क्या है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, जो पाश्चात्य देशों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। पाश्चात्य देशों की तुलना में ये जो अनुपात है वृद्ध वर्ग का ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण। अब इसके बाद में एक सारणी दी हुई है, ये नीचे, ये सारणी आपके पास नहीं हो तो ये वाले जो PDF है मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। तो इस सारणी में ये दिखाया हुआ है कि 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अधिक 1901 से लेकर 2011 तक 21 प्रकार से परिवर्तन होता रहा है। भारत की लगभग 33% जनसंख्या युवा है। जनगणना 2011 में बाल जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की विशेषता गणना की गई, जिसमें कुल बाल जनसंख्या 15,87,89,287 दर्ज की गई, जो देश की कुल जनसंख्या का 13.12% है। देश में 2001 से 2011 के दौरान बाल जनसंख्या में 3.08% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कुल बाल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 2,97,00,000, बिहार 1,85,00,000 राज्य क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर है।
किंतु कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेघालय 18.75, बिहार 17.90, जम्मू कश्मीर 16.1, झारखंड 15.89, राजस्थान 15.31, मिजोरम 15.17, उत्तर प्रदेश 14.90 राज्यों का स्थान है। तमिलनाडु में 9.56 और गोवा में 9.57, केरल में 9.95 राज्यों में न्यूनतम बाल जनसंख्या प्रतिशत दर्ज किया गया। तो ये था हमारा आयु वर्ग। इस आयु वर्ग के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत में साक्षरता का प्रतिशत या साक्षरता का प्रतिरूप। भारत में साक्षरता का प्रतिरूप क्या है और भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है? 74.04% है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त है। कल हम स्टार्ट करेंगे भारत में साक्षरता का प्रतिरूप।